आज एक सवाल आप लोगों के बीच में है और उम्मीद है कि आप लोग भी इसका जवाब देंगे। और ये आप लोगों से भी सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, इसका जवाब आप लोगों से जानना चाहेंगे। सवाल यह है कि एक वाक़या किसी वक्त पे ऐसा हुआ होता है जो ऐसे समय पर, ऐसे टाइम पर जो खुशी का वक्त है उस टाइम पर भी वो भूला नहीं जाता है। तो ऐसे टाइम पर नेगेटिव थॉट जो है उसको किस तरह से भूला जाए या किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये सवाल आप लोगों से भी हम चाहेंगे कि इसका आप जवाब दीजिए और बेहतर जवाब दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोग इस थॉट के बारे में क्या सोचते हैं कि किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई हों, थॉट जो है आपका सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही जाता हो। तो क्या सोचते हैं आप, इसके लिए आप लोग भी अपना जवाब दीजिएगा। हाय, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मुझे मोटिवेशनल थॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो आज का सवाल ये है कि आप लोग अपने अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका एक जो मेरी तरफ से जो जवाब आता है वो मैं आपको सबसे पहले शेयर करता हूँ। किसी टाइम पर एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि तजुर्बे से इंसान सही फैसले नहीं करता है, बल्कि गलत फ़ैसलों से जो तजुर्बा होता है उससे वो सही फ़ैसले करता है। इंसान अच्छी हैपनिंग से बहुत कम सीखता है, बल्कि उन बुरे वाक़यातों ज़्यादा सीखता है जो उसकी लाइफ में घटे हुए होते हैं, जिनकी वजह से वो हादसात हो रहे होते हैं। अक्सर ये बात देखी गई है कि जब किसी के साथ बहुत अच्छे वाक़यात नहीं होते हैं और उनके साथ कुछ बुरी हैपनिंग्स हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ गलत करते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार होता है, तो वो उन हादसात को लेकर, उन चीज़ों को लेकर ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाते हैं और उनके साथ जो अच्छी चीज़ें गुजरी हुई होती हैं उनको वो तर्क कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो अच्छा हो रहा होता है या जो हुआ होता है उन अच्छी यादों को भी वो भुला बैठते हैं, और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव थॉट रहते हैं। एक तरह के इंसान तो ऐसे होते हैं और दूसरी तरह के इंसान ऐसे होते हैं कि जो ऐसी चीज़ों से, मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया है या नेगेटिव थॉट्स उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो उससे वो सीखते हैं और उस परेशानी और उस नेगेटिविटी पर कह लगाते हैं और उस चीज़ से एक सबक सीखते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब इंसान इस तरह से कोई बात को सोचता है तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, और जिस पॉजिटिव अप्रोच से इंसान हल्का भी हो जाता है और ऐसे चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी को, उसकी खुशियों को ख़राब कर रही थी, उससे भी उसको दूर कर देता है। किसी बुज़ुर्ग ने कहा है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे फ़ौरन तौर पे माफ़ कर दें, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो किसी ने गलत किया है तो उस हैपनिंग को आप भूल जाएं। भूलें नहीं, भूलने के लिए नहीं कहा गया है, माफ़ करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक मोमिन जो होता है वो कभी भी एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता है। अगर आप किसी को माफ़ कर दें और उस वाक़ये को भूल जाएंगे तो आप फिर से दोबारा वही गलती करेंगे और आप फिर से उसी सुराख से डसे जाएंगे। तो आपको माफ़ ज़रूर कर देना है, लेकिन भूलना नहीं है। भूलने से आप उसी सुराग से फिर डसे जाने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो जब आप के साथ इस तरह का कुछ होता है तो आप उसे भूलें और आगे बढ़ें और उस वाक़यात से सबक लें, सीखें और ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी टाइम पर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार करते थे और आपको उसने धोखा दे दिया। धोखा का मतलब ये हो गया कि आपसे उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उसने आपको नहीं दिए या उसने आपके साथ ज़्यादती की और आपको वहाँ पर उसने चोट पहुँचाई और आपके दिल में ज़िंदगी भर के लिए या इस तरह की गलतियों से या चीज़ों से नफ़रत हो गई, और हमेशा जब भी कुछ अच्छी बात भी होती है तो उसमें भी आप वो नेगेटिव थॉट लेकर चले आते हैं। तो इस तरह के अप्रोचेस, इस तरह की काम से कि आप किसी को माफ़ करते हैं और दोबारा उससे सबक सीख के इस तरह की गलती ना करें, इससे एक पॉजिटिव अप्रोच पैदा होता है और ये आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ हम बताएगी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और आती है कि मान लीजिए आप किसी से किसी वक्त पर मार खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप
मार खाने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमी थी। आप उस इंसान को गलत ना कहिए जिसने आपको मारा है, क्योंकि उस इंसान के अंदर उसको ये पता था कि उसको ये पता था कि इस इंसान के अंदर ये कमी है और हम इसके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपने आप को ही कोसोगे कि ऐसे अंदर हमारे अंदर क्या कमी थी या क्या कोताही रह गई थी जिसकी वजह से सामने वाले ने हमें धोखा दिया या हमें मारा, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच बनेगा और आप सामने वाले को एक तो माफ़ भी कर देंगे। उसको गलत कहने की जगह पर आप अपने आप को गलत कहेंगे तो आप अपने अंदर वो कमियों को, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने आप नज़र आएंगे। लेकिन आप जब सामने वाले को कोसते रहेंगे तो हमेशा ये कहेंगे कि उसकी गलती थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो जो अप्रोच है वो पॉजिटिव कहीं ख़त्म हो जाएगा और आपको हमेशा नेगेटिविटी इस बात की बनी रहेगी। इंसान क्या है, इंसान किसी से मार खाता है इसका मतलब यह है कि तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एतबार करता है, या तो उसके ऊपर एतबार से ज़्यादा वो इस बात पे भरोसा करता है कि अरे चलो अच्छा हुआ, इस बात पर भरोसा करता है कि ये मेरी ही कमी थी या मेरी ही कोताही थी या मेरे ही अंदर ऐसी कुछ कमी थी जिसकी वजह से सामने वाले ने मुझे मारा है। इससे एक चीज़ और अच्छी रहेगी कि मान लीजिए जब आप किसी सामने वाले से मार खाएंगे तो उससे होशियार भी रहेंगे और होशियार रहने के साथ साथ आप तैयारी करके जाएंगे, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जाएंगे अगली बार जब आपको इस तरह के कुछ हादसात या वाक़यात पेश आना होंगे। तो इस चीज़ से एक बहुत अच्छा सबक मिलता है। जब आप इस तरह के अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि आप जब किसी ने आपको मारा तो उसमें अपनी ही कमी को ढूंढते हैं, सामने वाले की गलती को नहीं ढूंढते हैं, तो इससे ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता है और हर वो वाक़या, हर वो चीज़ जो आप सामने वाले के ऊपर तोहमत लगा रहे थे वो अपने ऊपर लगाएंगे और उससे आप सीखेंगे और होशियार रहेंगे और हर नेगेटिव थॉट्स को वहाँ से हटा देंगे और पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लेके चलेंगे। इससे आप हर एक मोमेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं और आपकी जो परेशानियाँ आपको लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया, तो उसने धोखा नहीं दिया बल्कि आपके अंदर वो कमी थी जिसका उसने फ़ायदा उठाया, उस कमी को आप दूर भी करेंगे और हमेशा हंसकर और मुस्कुरा कर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। एक चीज़ हम और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहेंगे, जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम ही है अप एंड डाउन्स का, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा कभी खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, एक तरह की नहीं रहती। आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर फरिश्ते हैं कि आपके साथ खुशी और गम का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कुछ समय और कुछ वक्त अच्छा देखा होता है तो कुछ बुरा भी आपके साथ होता है, और जो उस बुरे वक्त को जीना ही इस ज़िंदगी है और वही कला है, उसी को ही हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीना होता है। और अगर हम इस तरह की ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं तो जो कभी किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है या हमारे साथ कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं और हम हर चीज़ में एक मीनिंग निकालते हैं और उस मीनिंग के साथ पॉजिटिव मीनिंग निकालते हैं और पॉजिटिव मीनिंग के साथ हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि ज़िंदगी में हर चीज़ का एक कोट होता है कि आप अच्छा बुरा होता है सिवाय मौत के। अगर आपके साथ मौत है, मौत जब तक नहीं आती है आपके साथ अच्छा बुरा हमेशा चलता रहता है। ये ज़िंदगी का एक सच है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि वो ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी सीख रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो चल रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये ज़िंदगी, ये ट्रैफिक लाइट्स, ये रोड हमें क्या सिखा रही है कि यहाँ पर हमें हर चीज़ से सबक लेना है। जो तेज़ जा रहा है वो स्पीड में जा रहा है, उसने भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया होगा कि हमसे आगे निकल गया। जो स्लो चल रहा है तो आप उसके ऊपर हंसने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये कितनी धीरे चला रहा है। जो ट्रैफिक लाइट से गुजर रहा है उससे भी आप सीख रहे होंगे कि ये देखिए इसने गैर कानूनी काम किया है। तो इसी तरह से ज़िंदगी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को आप लेके चलोगे तो आपके लिए ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा और हर चीज़ का एक पॉजिटिव मीनिंग निकल कर आपके सामने आएगा। तो हमें आप लोगों से यही बताना है कि कभी भी अगर नेगेटिव थॉट्स आप लोगों की ज़िंदगी में आते हैं या कोई ऐसे हादसात होते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, तो उसमें आप ऐसी चीज़ों को बाहर निकालिए, ऐसी कमियों को बाहर निकालिए और उन कमियों को दूर करिए
और होशियार रहिए ऐसे लोगों से कि दोबारा उस सुराग में आप हाथ ना डाल पाओ। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो आज के लिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक जाने वाले हैं और जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में हंसी और मुस्कुराहट आ सकती है। तो उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।